जब पेरेंट्स हमसे मुलाकात करते हैं उनका एक जो कॉमन क्वेश्चन जो अमूमन हर पेरेंट का होता है वो रहता है कि मैम हमारा बच्चा पॉटी ट्रेंड नहीं है। और पॉटी ट्रेंड नहीं में एक क्लॉज लगा होता है जिस पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि मैम हमारा बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है कि उसको पॉटी आ रही है, क्योंकि अगर वो कम्युनिकेट कर दे तो हम उसे पॉटी सीट में ले जाकर बिठा दें। मेरा अपना क्या दृष्टिकोण है एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते, सबसे पहला कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, देखिए ये एक बात है। उस फीलिंग को कि हमें पॉटी आ रही है, उस फीलिंग के भाव को हम अपने चेहरे पर नहीं ला रहे हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, इन केस अगर हमने गीली पैंटी या गीली नैपीज पहनी हुई हैं, स्पॉइल पैंटीज पहनी हुई हैं, उस चीज़ को हम फील नहीं कर पा रहे हैं, ये एक और बात है। और चौथा पहलू ये भी है कि जिस एरिया में हमें ये अपना प्राइवेट बिजनेस करना है, क्या हम उस एरिया को ठीक से पहचानते हैं, वहाँ पर यूज़ होने वाले सामान को पहचानते हैं। अमूमन तौर पे लोग ये तो देखते हैं कि बच्चे को पॉटी कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, पॉटी बताना नहीं आ रहा, या हमारा बच्चा पॉटी ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर ये पूछे जाने पर कि क्या आपका बच्चा टॉयलेट आइडेंटिफाई करता है, जवाब नो होता है। बकेट एंड मग के यूज को जानता है या बकेट एंड मग को पहचानता है, जवाब नो होता है। मिनी शावर को कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या प्रयोग है, इसका जवाब नहीं होता है। बड़े सारे वर्बल इंस्ट्रक्शंस को क्या फॉलो कर पाता है, जवाब नहीं में होता है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी तैयारियां हैं जो हमें उससे पॉटी ट्रेनिंग से पहले करनी है, राइट। क्योंकि पॉटी आ रही है, ये एक जो फीलिंग है उसका भाव भी अगर आपने पकड़ लिया बच्चे के एक्सप्रेशन पर, तो आप वो चीज़ काफ़ी हद तक करवाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। Those who are new to my channel, I welcome you. This is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करूं। जब हम एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को अगर कंपेयर करते हैं विद वेस्टर्न कंट्रीज़ से, तो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के बच्चे जल्दी पॉटी ट्रेनिंग में ट्रेंड हो जाते हैं। ऐसे ही आप थोड़ा और अपने ही भारत में की अगर बात डिस्कस करें कि रूरल इंडिया यानी ग्रामीण और शहरी भारत को अगर आप डिस्कस करें, कंपेयर करें, तो ग्रामीण भारत के बच्चे जल्दी पॉटी ट्रेनिंग में ट्रेन हो जाते हैं। उसका बहुत मेजर रीज़न ये है कि माँ बहुत कम उम्र से यानी 6-8 महीने की उम्र से ही बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती हैं। डायपर्स का यूज़ नहीं के बराबर है या बहुत सीमित है। और ऐसे ही जब आप शहरी भारत को उसके साथ कंपेयर करें, ये उम्र थोड़ी और ऊपर की तरफ खिसक जाती है, 2 से 4 वर्ष तक चली जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे डायपर पैंट्स में होते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर बच्चा क्लॉथ नैपी में है यानी कपड़े की नैपी या कपड़े की पैंटी में है, तो वो जैसे ही गीला होगा, जैसे स्पॉइल्ड होगा, वो उस चीज़ को फील करेगा। बनस्पत की वजह अगर हमारा डायपर्स में है, तो हमको ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक और चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना है कि हम सबसे पहले बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे कि आपको पॉटी ट्रेनिंग सीखनी ही है, करनी ही है। क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग के लिए मैं आपको एक बात कहूँ, आप ऐसे टाइम पर पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट करें जब सर्दियाँ थोड़ी सी ख़त्म हो रही हों और गर्मियाँ आने वाली हों। सेम हमेशा ये चीज़ मैं टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए भी कहती हूँ कि अगर आपने अपनी बच्चे की टॉयलेट और पॉटी ट्रेनिंग का वो स्केड्यूल बना रखा है, तो वो सर्दियों में नहीं करें। एक और चीज़, अगर आपका घर शिफ्ट होना है, आपको ट्रांसफ़र जाना है, या निकट भविष्य में आपको कई सारी यात्राएं करनी हैं जिसमें आप बच्चे के स्केड्यूल को रिलीजियसली फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप इस चीज़ को नहीं शुरू करें। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल गोल क्यों ना हो,
एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पे मैं मानती हूँ कि आपको रिलीजियसली उसको फॉलो करना चाहिए। आपका खुद डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिसिप्लिन होंगे तो आपका बच्चा वो देख रहा होगा कि मम्मी या पापा या जो भी केयर टेकर उस बच्चे का ये ट्रेनिंग करवा रहा है, फॉलो अप कर रहा है, वो कितना रिलीजियसली कर रहा है, और हम फिर उसी चीज़ में ढलने लगते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। बच्चे को पॉटी या टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मेरा अपना ये सुझाव रहेगा कि आप बच्चे को पहले वॉशरूम में, टॉयलेट में यूज़ होने वाले जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनको ज़रूर आइडेंटिफाई कराएं। कई बारी पेरेंट्स आते हैं और उनका फोकस इस बात पे ज़्यादा होता है कि बच्चा बता नहीं रहा, अगर बता दे तो हम पॉटी सीट पे ले जाके बिठा दें। लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या बच्चा मिनी शावर को पहचानता है और उसको यूज़ करना जानता है, जवाब नहीं में होता है। एक और चीज़, बच्चा बकेट, मग, सोप, लिक्विड हैंड वॉश, टैप को कैसे खोलना है, बंद करना है, इन सब चीज़ों को भी नहीं जान पा रहा होता है। नहीं मैडम, हमारा बच्चा तो टैप को नहीं पहचानता है, या वॉश बेसिन को नहीं पहचानता है, और तो और पॉटी सीट को नहीं पहचानता है। पॉटी सीट से एक चीज़ और मैं कनेक्ट करना चाहूँगी। आपको ये डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग कराना कहाँ है। मेरी आपको ये राय रहेगी, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल फील करे आप उस चीज़ पर ट्रेनिंग कराइए। चाहे तो जो बच्चों की पॉटी सीट्स आती हैं आप उस पर ट्रेन कर सकते हैं, या आप अपनी जो हम पॉटी सीट्स होती हैं वॉशरूम में उन पर ट्रेन कर सकते हैं। अब आपको एक और भी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर आप एक रेगुलर पॉटी सीट पर बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, करवा रहे हैं, तो क्या बच्चा उस पर कंफर्टेबली बैठ रहा है और उसको वहाँ पकड़ने के लिए कुछ है, क्योंकि आधा ध्यान तो बच्चे का इस डर में चला जा रहा है कि वो कहीं गिर ना जाए, समझ रहे हैं। तो उसको प्रॉपर सपोर्ट वहाँ होना चाहिए, या पैर के नीचे एक ऊंचा स्टूल रखें जो बच्चे को स्टेबल फील कराए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी, अगर बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट होना है तो बच्चे को कुछ वर्बल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आने ही चाहिए, जैसे खोलो, दरवाज़ा खोलो, टैप खोलो, लिक्विड हैंड वॉश पंप करो या साबुन लगाओ। अगर मान लीजिए वर्बल इंस्ट्रक्शंस बच्चे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पिछले कई वीडियोस में जिनके लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप बच्चे के साथ इमिटेशन करेंगे उसी जगह, वहीं उस चीज़ को फॉलो अप कराने के लिए। टैप कैसे खोलते हैं, टैप बंद कैसे करते हैं, ऐसे, या जिस भी तरीके का टैप आपके वॉशरूम में उपलब्ध है, आप बच्चे को एग्जैक्टली करके दिखाएंगे। नहीं हो रहा होगा, हैंड ऑन हैंड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात कि हमारे टॉयलेट में यूज़ होने वाले जो तमाम तरीके के आइटम हैं, मिरर कहाँ है, सोप कहाँ रखा है, लिक्विड हैंड वॉश कहाँ है, मग कहाँ है, बकेट कहाँ है, मिनी शावर कहाँ है, पॉटी सीट कहाँ है, वॉश बेसिन कहाँ है, स्टूल कहाँ है, ये सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए एक बात। उसके बाद टॉयलेट कहाँ है, तो दिस इज़ द टॉयलेट, देन ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, बाथरूम का दरवाज़ा खोलना, बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना। प्राइवेसी को भी हमें सिखाना है कि आप जब अपना ये प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, देन यू आर सपोज टू, इफ यू आर नॉट लाइक, बहुत छोटा बच्चा है तो आप उसके साथ उसको ये ज़रूर बताएंगे कि दरवाज़ा हमें बंद करना है। वॉशरूम का दरवाज़ा अगर हम नहीं सिटकनी लगा रहे हैं, मत सिखाइए अगर आपको डर लगता है, लेकिन दरवाजे को हमें थोड़ा सा बंद करना है, और ये चीज़ हम बच्चों को बताएंगे। लेटर ऑन जब ये चीज़ें रेगुलर प्रैक्टिस होंगी, ये बच्चों के आदत में आ जाएंगी। कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। द चाइल्ड शुड बी एबल टू फॉलो सर्टन वर्बल इंस्ट्रक्शंस लाइक sit down, stand up, rub your hand, wash your hand, wipe your hand, pump the liquid hand wash। इसके अलावा आपके बच्चे को क्या पैंट अपने आप नीचा करना और ऊपर खींचना आता है, पैंटी नीचे करना, पैंटी ऊपर करना, पुल डाउन पुल अप करना आता है, क्या वो ये कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, इस पर भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। एट द सेम टाइम
अगर बच्चा मिनी पॉटी सीट पर यानी बेबी पॉटी सीट पर बैठा है तो क्या वो बच्चा अपने आप वहाँ बैठकर अपने आप खड़ा हो जा रहा है या हो पा रहा है, या उसमें भी उसे सपोर्ट चाहिए। आपको ये सारी बातों पर पहले ध्यान देना है, ये सारी बातों पर पहले ट्रेनिंग करना है, ये सारी चीज़ें पहले सिखानी है। फील करना और उस चीज़ के एक्सप्रेशन को दिखाना ये उसके बाद में लगा हुआ है। ये अगर मान लीजिए आपको वो भाव आ रहा है कि हाँ, लगता है कि ये, जैसे कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं, कोने में चले जाते हैं, खड़े ही रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो देयर आर साइंस, जो हर बच्चे के अलग अलग साइंस होते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत माइन्यूटली बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो उन पेरेंट्स को ये ज़्यादा पता होता है कि हमारे बच्चों के पॉटी आने से पहले क्या एक्सप्रेशन होता है, राइट। एट द सेम टाइम हमको थोड़ी 2-4 बातें और ध्यान रखनी है, जैसे कि जल्दी जल्दी पैंटी नहीं स्पॉइल होनी चाहिए। कुछ समय हमारा क्या बच्चा होल्ड कर पा रहा है, या आप इसको इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चे ने एक स्मॉल नैप ली है, यानी एक झपकी जो बच्चे मारते हैं थोड़े समय की, उतने समय में ही क्या उनका बाउल और ब्लैडर कंट्रोल है या नहीं है, ये भी बताता है कि हमारा बच्चा पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि देखिए हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि एक्सप्रेसिव यानी बोलने से पहले रिसेप्टिव, समझना वाली लैंग्वेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा समझ भी रहा है और अगर वो नहीं भी बोल रहा है, देन टू ही विल बी एबल टू अपना काम, वो ये प्राइवेट काम आराम से कर लेगा या आपकी हेल्प के साथ कर लेगा। ऐसे में दिक्कत तब और ज़्यादा फंस जाती है कि जब बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, जब समझ ही नहीं पा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, राइट। आई होप यू विल फाइंड ऑल दीज छोटा छोटा सा टिप्स विच आई हैव मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दृष्टिकोण है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, ये आप सबको लाभान्वित करेगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद द नीडी पेरेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट पर बात करने के लिए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।